तो महाराष्ट्र में 14 क्लस्टर हमारा कार्यरत है। उसकी सूची वहाँ संलग्न है, वो देख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक स्फूर्ति योजना का सवाल है, लगभग 2022 से इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन समस्त राज्य देश में लगभग 553 स्फूर्ति योजना लागू है, जिसके तहत जो उसका उद्देश्य है बता दिया गया है जवाब में कि हमें क्या करना है उसके अनुसार। तो जो इनका क्षेत्र है, जहां इन्होंने जो बताया, उसी के अनुरूप यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। और यदि कहा जाए तो जैसे है कि परंपरागत उद्देश्यों के पुनर्सृजन हेतु जो निधि स्कीम है स्फूर्ति योजना, जिसको लघु सूक्ष्म और मध्यम मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ही है परंपरागत उद्योगों और कारीगरों के उत्पादों समूह को संगठित करना है, उन्हें सहायता प्रदान करना है ताकि ये गुणवत्तापूर्ण प्रतिस्पर्धी उत्पादों का निर्माण कर सके। इसके लिए जैसा मैंने कहा कि 2015-16 में शुरू हुआ था और 513 क्लस्टर की मंजूरी की गई थी। उसमें लगभग 1332.95 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। और ये जो 11-12-25 की स्थिति के अनुसार 513 क्लस्टर है, उसमें 376 क्लस्टर प्रभावित है और 137 क्लस्टर पर काम चल रहा है, जिसके लिए 1101 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें 814 कारीगरों को लाभ मिला है। तो इस प्रकार से जहाँ तक इनका क्षेत्र का सवाल है, हम उसमें बताना चाहते हैं कि क्षेत्र वाइज हमारे पास जो है उसमें खास करके महाराष्ट्र के संबंध में बात पूछी गई है। तो महाराष्ट्र में 14 क्लस्टर हमारा कार्यरत है, उसकी सूची वहाँ संलग्न है, वो देख सकते हैं। और उसी के अनुरूप उसमें पूरा डिटेल है कि किस क्लस्टर में कितना कहाँ क्या काम किया गया है और उसके अनुसार उस राज्य में वो व्यवस्था की जा रही है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, ये योजना शुरू होने से अब तक महाराष्ट्र राज्य के लिए स्फूर्ति के क्लस्टरों का समेमित प्रभाव मूल्यांकन हो, यानी महाराष्ट्र में कितने कारीगर हुए, उनकी आय कितनी बढ़ी, रोजगार कितना सृजित हुआ और उत्पाद विविधीकरण कितना हुआ, इसका विवरण क्या है? महोदय, इस योजना को लागू करने के लिए और इससे क्या लाभ मिला है देश को और राज्य को, और जितना भी जो हमारा स्फूर्ति योजना है उसमें क्या क्या लाभ हुए हैं, और उसके जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी महोदय। वो है भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ द्वारा भी परंपरागत उद्योगों का पुनर्सृजन हेतु जांच करने के लिए दिया गया था। वो है 2021 में। और फिर एक अध्ययन और हुआ है 2022 में। वो उसके दौरान नीति आयोग ने भी 6 राज्यों के 50 क्लस्टरों को शामिल किया गया है और उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। उस सुझाव को मानते हुए हम लोग उस पर कार्रवाई किए हैं और जिसमें जहां गड़बड़ी पाई गई है उस सब चीज़ के लिए हम लोग जो हमारा KVIC है उसको हम लोग आदेश दे दिया है कि उसको आप देख करके समुचित कार्रवाई करें। और जैसा कि पता चला है हमें कि KVIC ने जहां अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लेने के लिए भी कार्रवाई कर चुके हैं।